हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोग को पता है कि आपकी जो बिहार की बीपीएससी की वैकेंसीज आई हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर फर्स्ट टू फिफ्थ है, आपका 6 to 8 है, 9 to 9 10 के लिए है और 12 तक की वैकेंसीज आई हैं। इसमें बहुत से बच्चों में डाउट्स रहते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से फॉर्म उनको फिल करना है, कौन सी चीज़ में फॉर्म डाल सकते हैं, क्या उनके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसे कॉमर्स के जो बच्चे हैं कहाँ कहाँ पर किन चीज़ों में डाल सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है एंटरप्रेन्योरशिप की आती हैं, अकाउंटेंसी की आती हैं, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो डिटेल में आज हम उसे समझेंगे, साथ ही देखेंगे कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक आप कर सकते हैं और इसकी फीस क्या रहेगी और किस तरह का पेपर आएगा, टाइमिंग कितनी रहेगी, उन सब पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपडेट रहें। जो भी चीज़ें आगे नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही कॉमर्स से रिलेटेड आपको अगर प्रिपरेशन भी इसकी करनी है तो इसकी पहले से भी आपको प्लेलिस्ट अपलोड है चैनल पर, और भी साथ में इसकी वीडियोस आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हम बात करें क्योंकि इससे पहले भी आपकी 2 वैकेंसीज इसकी आ चुकी हैं। अब जो वैकेंसी आई है 3.0, तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ों में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी टीचर, पीआरटी के लिए आपको पता ही है, 6 to 8 के लिए भी आई हुई है। जो मध्य विद्यालय होते हैं, अपर प्राइमरी जिसे कहा जाता है, उसके बाद माध्यमिक 9 to 10 के लिए, और विशेष विद्यालय अध्यापक 9 to 10 के लिए भी है, स्पेशल एजुकेटर की, एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होते हैं 11 to 12 के लिए। यहाँ पर अगर ओवरऑल कहें तो फर्स्ट to 12 तक की अलग अलग वैकेंसी है, जो आपकी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। उसकी क्वालिफिकेशन भी आपकी अलग रहेगी। कहाँ पर आपको ये मिल जाएगी जो नोटिफिकेशन है, तो इसके लिए इनकी जो साइट है www.bpsc.bis.nic.in, इस पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप इसको नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और साथ ही अप्लाई भी कर सकते हैं, जो फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो इसमें और कौन सी चीजें हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। रिजर्वेशन भी देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी अलग क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसमें कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी आपको अप्लीकेंट्स हैं, फॉर्म इसमें फिल करेंगे, एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है, तो अलग अलग स्टेप वाइज होगी। और फोर्थ इसमें एक जो पॉइंट है कि बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अपेयरिंग वाले इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, जो सीटेट में अपेयरिंग है या फिर एसटेट में अपेयरिंग है। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने ये चीज़ मेंशन कर दी है कि सीटेट या फिर एसटेट के जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी कि आपके पास इसका सर्टिफिकेट सीटेट का या फिर एसटेट का होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या क्या अर्हताएं हैं या क्या चीज़ें आपके पास सर्टिफिकेट्स या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सीटेट पेपर 1 या फिर बिहार टेट जो होता है उसका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीटेट का पेपर 2 जो होता है या फिर जो बिहार टेट का पेपर 2 है वो क्लियर होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक यानी कि 9 to 10 के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ओवरऑल इन्होंने फिर कक्षा क्लास 6 से 10 तक के लिए अनुसूचित जाति एवं जो अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के हैं, तो वहाँ पर जो एस्टेट होता है यानी कि जो वहाँ पर स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका पेपर 1 आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी तरह अगर 11-12 के लिए है तो वहाँ पर एस्टेट का पेपर 2 आपको क्लियर होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात आ जाती है कि क्या शैक्षिक योग्यता होती है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग चीज़ें हैं, साथ में अथवा करके बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं कि मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक, यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ की वर्ग के लिए हम बात कर रहे हैं, जो पीआरटी के टीचर्स होंगे उनके लिए है कि कम से कम आपका 50% मार्क्स के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो, यानी कि आपके पास प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में यानी कि डीएलएड है या फिर डीएड जो होता है वो होना चाहिए, साथ ही आप ग्रेजुएट हो। उच्चतर माध्यमिक यहाँ पे 11-12 यानी कि 12th के बाद अगर आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरह आपका 45% मार्क्स के साथ है, तो अलग अलग दे रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग चीज़ों में फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट टू फिफ्थ हो या फिर आपके आगे आ जाएंगे।
जो 6 to 8 के बच्चे हैं, तो 6 to 8 के बच्चों में क्या रहता है, आपके गणित एवं विज्ञान से संबंधित होते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के होंगे या फिर जो भाषा के होते हैं। तो 3 तरह से दे रखी होती है। इसमें भी अलग अलग एलिजिबिलिटी इनकी बताई हुई है कि अगर स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री है तो वहाँ पर उस डिग्री के साथ आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या फिर 50% मार्क्स के साथ आपका स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर हो या तथा बीएड हो, तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस समय में यानी कि जो 1 ईयर का बीएड होता है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए 45% मिनिमम मार्क्स होने के साथ, एवं शिक्षा शास्त्र में आपने 1 वर्ष का 1 ईयर का बीएड भी किया हो, तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कंफ्यूजन है सबसे ज़्यादा, तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर आपने डीएलएड किया हुआ है तो भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन है और डीएलएड है तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही डीएलएड या फिर जो बीएड वाले हैं वो भी फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों ही लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना। मेन बात आती है जो 9 to 10 के बच्चे हैं, यानी कि जो 9-10 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, वहाँ पर शैक्षिक अगर हम अर्हता की बात करें, योग्यता की बात करें, तो वहाँ पर क्या है, आपके पास बीएड होना चाहिए, जिसको हम नॉर्मली टीजीटी कहते हैं। तो उसके लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड होगा तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिग्री और प्लस बीएड इन दोनों चीज़ों के साथ, या फिर 4 वर्षीय आपका अगर डीएलएड है तो वो वहाँ पर भी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी अलग अलग चीज़ों में बता रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। 11-12 की अगर हम बात करें तो 11-12 में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इन 2 डिग्री के बाद ही आप उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो इन्होंने चीज़ें अलग से कुछ बताई गई हैं, आइए उसको एक बार देख लेते हैं कि अलग अलग विषय के लिए आपके पास क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। तो यहाँ वाणिज्य संकाय की अगर बात करें, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन वहाँ पर भी बहुत रहती है। तो जैसे कि इसमें आपके 3 विषय रहते हैं, आपको पता ही है, एक उद्यमिता होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी रहता है, लेखाशास्त्र और बिजनेस स्टडीज हो जाता है। तो ये 3 विषय आपके रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने डायरेक्ट कॉमर्स से इस हेतु वाणिज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इन तीनों में से किसी भी एक विषय में आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपने डायरेक्टली उद्यमिता से या फिर लेखाशास्त्र या फिर बिजनेस स्टडीज से आपकी जो पात्रता परीक्षा वो उत्तीर्ण की है तो आप उसी संबंधित विषय के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। तो आपने कॉमर्स में करी है तो तीनों के लिए एलिजिबल है, अगर अलग अलग आपने करी है तो उसी विषय के लिए ही आप एलिजिबल होंगे। अगर बात करें हम कि क्या एज लिमिट होती है, आयु सीमा क्या रहती है, तो यहाँ पर जो आयु सीमा है उसको कहाँ से जोड़ा जाएगा, 1/8/2023 तक की कट ऑफ तिथि उन्होंने दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी निकाली जाएगी। कितनी अलग अलग पदों के लिए कितनी है, तो उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के लिए या फिर जो 6 to 8 तक के लिए अध्यापक होते हैं उनके लिए कितनी है, न्यूनतम 18 वर्ष है, मिनिमम एज 18 ईयर्स है, और 9, 10 और 11-12 तक के लिए जो मिनिमम एज इन्होंने दे रखी है वो 21 है। यानी कि अगर आप 1st to 5th या फिर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है, और अगर आप 9 to 10 या फिर 11-12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स हो जाएगी। अब इसी तरह इनकी मैक्सिमम कितनी है, तो मैक्सिमम की बात करें तो जितने भी इन्होंने वैकेंसीज हैं, जितने भी पद हैं, सबके लिए अगर पुरुष वर्ग में करा जा रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी में पुरुष वर्ग में कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 37 ईयर्स है, और अगर ओबीसी हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो वहाँ पर फीमेल और मेल दोनों के लिए ही इन्होंने अनरिजर्व की कैटेगरी 40 ईयर्स के लिए रखी है। यानी कि 40 ईयर्स क्या है उनकी मैक्सिमम एज है, और अगर अनुसूचित जाति या जनजाति के होंगे तो 42 ईयर्स की है। आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट जो क्या है कितनी है और किस तरह से इसको देखा जाएगा, कहाँ से लिया जाएगा, क्या क्या इसकी कट ऑफ तिथि है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, आयु सीमा में छूट मिलती है अलग अलग, वो भी साथ साथ दी जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें भी आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वस्तुनिष्ठ आधार की होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे यहाँ पर, और लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना क्या रहेगी, यानी कि किस तरह का पेपर आएगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा जो है, जो अर्हता एवं सामान्य अध्ययन है,
प्रश्नों की संख्या होगी आपके 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट में 120 है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 है। टाइमिंग क्या रहेगी? 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। 2 घंटा 30 मिनट की रहेगी और अंक भी कितने होंगे? 150 रहेंगे। ये फर्स्ट टू फिफ्थ वाले यानी कि जो प्राइमरी में प्राथमिक शिक्षा के लिए जिन लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। तो 2 पार्ट में पेपर है, आपको समझ में आ गया। भाग 1 में क्या चीजें आएंगी? इंग्लिश है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा, उसका नॉर्मल व्यवहारिक ज्ञान कितना जो होता है। इस भाग में अर्धांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा, यानी कि टोटल आपको मार्क्स 30% इसमें लाने हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट जो रहेगा उसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जर्नल जो नॉलेज होती है, जनरल स्टडीज, इसमें कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके? मैथ्स आ जाएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सारी चीजें शामिल होंगी। तो 2 पार्ट में पेपर रहेगा। एक भाषा रहेगी, इंग्लिश रहेगी और साथ में अलग और जो भाषा है उसमें से जो भी आपका चयन होगा। इसके अलावा सामान्य अध्ययन 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। टोटल 150 मार्क्स होंगे। अगर हम बात करें इसमें जो आपका 6 to 8 के लिए होता है तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 ही रहेंगे। यहाँ पर पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। टाइम उतना ही मिलता है, 2.5 घंटा, और यहाँ पर जो मार्क्स है वो भी उतने ही रहेंगे आपके। इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या चीजें आएंगी? तो पार्ट 1 जो है आपका वही हो जाएगा, भाषा से संबंधित है, इंग्लिश और हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इसमें भी आपके जो मिनिमम अर्हता है वो 30% की है। तो सेकंड पार्ट आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसमें मैथ्स आती है या फिर जो सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस जिसे कहा जाता है, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल होगा। तो थर्ड पार्ट में क्या रहता है? यहाँ पर आपने जिस सब्जेक्ट से हो रहा है आपका जो भी, आप इसमें जो भाषा है आपकी हिंदी, इंग्लिश, जिसकी सब्जेक्ट से आप डाल रहे होंगे फॉर्म, या फिर जो आपने सोशल स्टडीज से लिया होगा, या फिर मैथ्स और साइंस है, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। तो यहाँ पर जो भी आपने एक चूज किया होगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। इसमें 3 पार्ट में पेपर आएगा। इसके बाद आ जाता है 9 to 10 के लिए जो है, इसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे 150, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 2.5 घंटे वही टाइमिंग रहेगी, तो मार्क्स भी उतने ही रहेंगे। यहाँ पर पेपर में आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3 वही 3 पार्ट रहेंगे। भाग 1 वही हो जाएगा आपका भाषा से संबंधित, भाग 2 में आपके सामान्य अध्ययन हो जाएगा, और भाग 3 में क्या होंगे? जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, जो भी एक आपका विषय है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें आपके 11th-12th की, तो यहाँ पर भी 3 पार्ट में ही है। टोटल आपके क्वेश्चन 150 हैं, मार्क्स भी 150 हैं, और 2.5 घंटे का समय रहेगा। 3 पार्ट में 3 भाग में पेपर आएगा। वही चीज यहाँ पर भी रहेगी, भाषा से रिलेटेड होगा, फिर सामान्य अध्ययन, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके दे रखे हैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, अलग अलग तरह के देख लीजिएगा उससे, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, संगीत, उद्यमिता, बिजनेस स्टडीज, अलग अलग दे रखे हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका पेपर आएगा और कितने पार्ट में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर जो स्पेशल एक चीज कही ना, ध्यान रखिएगा कि जो पार्ट 1 है वो क्वालिफाइंग है, और इसमें आपको आगे की जो पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ है, बहुविकल्पी MCQ बेस्ड होगा, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर पूरा ही अटेम्प्ट करना है, आपको क्वेश्चन कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन जो है उसको करने की तिथि जो है वो 10 फरवरी से आपकी 23 फरवरी तक रहेगी। तो टाइम बहुत कम दिया गया है, 13 दिन का समय है। तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म अपने फिल कर लीजिएगा। विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन भुगतान करने की अंतिम तिथि है आपकी 25 फरवरी। 2 दिन एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं, यहाँ पर आपकी लेट फीस लगेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो हो रहे हैं 10 फरवरी से हो रहे हैं, और अंतिम तिथि क्या है आपकी 25 तक है। तो ध्यान में रखिएगा 13 दिन का समय है, और अगर आपको लेट फी के साथ जोड़ लें तो टोटल 15 दिन का समय है। तो उस टाइम के अंदर ही आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एक चीज इसमें और देख लेते हैं, जो इसका शुल्क रहेगा, जो आपको फी देनी है उसको
फी कितनी यहाँ पर सबमिट होगी? सामान्य भर्तियों के लिए 750 रुपए है शुल्क, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए है, सभी आरक्षित या फिर अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए यानी जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 200 रुपीज ही देने हैं, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 200 रुपए हैं, और बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए 750 रुपए हैं। तो यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपके 200 ही रहेंगे जिस भी वर्ग की रहेंगी, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वहां पर अलग अलग बताया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी फीस सबमिट होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो गई होगी। तो जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं या आप एलिजिबल हैं इसके लिए, तो इसमें ज़रूर फॉर्म फिल करिएगा। काफ़ी जल्दी प्रोसेस होती है इनकी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पेपर भी बहुत जल्दी होगा एग्जाम आप लोगों का, और उसका रिजल्ट आके नियुक्तियाँ भी जल्दी हो जाती हैं। तो इसलिए अच्छे से आप लोग की प्रिपरेशन होगी ही। अगर आपने पहले भी दिया हुआ है बीपीएससी तो इसलिए अपनी तैयारी को रखिए और थोड़ा रिविजन करिए। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कॉमर्स में तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ जाऊंगी, जिससे कि आप लोग की अच्छे से तैयारी हो जाए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।